हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट करें। और वैसे ही फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपको ये स्टोरी अब अच्छी नहीं लग रही है, शायद आप इस स्टोरी से बोर हो गए हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से इस स्टोरी को कंप्लीट कर देती हूँ और फिर मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ना तो लाइक करते हो आप, ना ही कमेंट करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो मैं इस स्टोरी को अब जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल वांगजी को ऑफिस जाने के लिए मना कर देते हैं, जिस पर वांगजी एक पल के लिए तो सोचता है, लेकिन उसके अंकल और ब्रदर कहते हैं तुम आज पूरा टाइम विंग के साथ स्पेंड करो, ठीक है। और वो विंग से भी अपना पूरा सामान वांगजी के रूम में शिफ्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर वांगजी और विंग दोनों खुश हो जाते हैं। सभी लोग अच्छे से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अंकल और सिचेन दोनों ऑफिस चले जाते हैं और वांगजी विंग की तरफ स्माइल करता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है। विंग वेंचिंग के पास जाता है और वेंचिंग से कहता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। वेंचिंग कहती है क्या? विंग, क्या बात कर रहे हो? जाओ तुम वांगजी के पास। वांगजी आज तुम्हारी वजह से घर में है और तुम यहाँ किचन में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वेंचिंग विंग को टीज कर रही थी। विंग का चेहरा पूरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। वेंचिंग कहती विंग जाओ वांगजी के पास जाओ तुम, ठीक है। विंग कहता है। वो सीधा विंग वांगजी के रूम में जाता है तो वो देखता है वांगजी सोफे पे बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। विंग जैसे ये देखता है तो उसका तो पूरा मुंह बन जाता है। वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखने लगता है, लेकिन वांगजी तो लैपटॉप में इतना खोया हुआ था कि वो तो एक बार भी नहीं देखता कि विंग रूम में आ चुका है। विंग जाके बेड पे बैठ जाता है और बस वांगजी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। वांगजी बहुत टाइम तक तो विंग पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वांगजी को थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग से कहता है विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है आप घर पे क्यों हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं ना। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, आप घर पे क्यों रहे, आप ऑफिस जाइए, जाइए आप ऑफिस। वांगजी कहता है विंग कैसी बातें कर रहे हो, मैं आज पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ और तुम मुझे ऑफिस भेजना चाहते हो। तभी विंग गुस्से में खड़ा होके वांगजी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे आपके सामने लैपटॉप है, आप काम में इतना बिजी हैं कि मैं कब से रूम में आया हूँ और आपको देख रहा हूँ, आपको पता भी है। वांगजी कहता है बस विंग 2 मिनट का काम है, उसके बाद हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे बहुत सारा। वांगजी विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेडी हो जाइए और ऑफिस जाइए, मुझे नहीं करना आपके साथ टाइम स्पेंड, समझे। और एक बात बताइए, जब आपको सचमुच काम से इतना प्यार है तो आपने मुझसे शादी क्यों की, अपने काम से क्यों नहीं शादी कर ली थी? आपका ही लैपटॉप, आपकी फाइल्स, ऑफिस, इतना सारा काम है ना, मुझे लगता है आपको इन सबसे की शादी कर लेनी चाहिए। और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वांगजी तो विंग की ऐसी बात सुन के उसे बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो जल्दी से खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांगजी विंग को बस देखे जा रहा था और कहता है क्या कहा तुमने, मुझे इन चीज़ों से शादी करनी चाहिए थी? वांगजी के ऐसे ही कहता है तो विंग गुस्से में आके कहता है और नहीं तो क्या, एक बात बताइए, मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि आज हम दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आप अभी भी इसमें घुसे हुए हैं, अंकल ने कहा था ना। तभी वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं आज अपना पूरा टाइम अपनी बनी के साथ रहूँगा। विंग कहता है नहीं, आप जाइए ऑफिस, आपको बहुत सारे काम होंगे ना, विंग तो घर में ही रहता है, विंग का क्या है, विंग तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी विंग के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। वांगजी कहते हैं विंग अच्छा सॉरी ना, लेकिन विंग तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है
एक पल के लिए तो विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। लेकिन वांग जी तो विंग के लिप्स को बुरी तरीके से सक करने लगा था, लिक करने लगा था। बेचारा विंग। थोड़ी देर बाद विंग को भी अच्छा लगने लगता है और वो भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और हॉट तरीके से किस करने लगे थे। दोनों का किस बहुत ही डीप हो गया था और हॉट हो गया था। वांग जी और विंग एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और बस किस करते रहते हैं। बहुत टाइम तक किस करने के बाद जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अभी भी वांग जी ने विंग को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब ठीक है, अब तो गुस्सा नहीं हो। बेचारा विंग, उसका चेहरा तो टमाटर के जैसा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है सीमलेस ओल्ड मैन। सच में ये तो बहुत सीमलेस है। ऐसा करने के बाद कोई पूछता है क्या? तभी वांग जी कहते हैं, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, कुछ भी नहीं कहा मैंने, छोड़िए मुझे। वांग जी कहते हैं, अच्छा सच में छोड़ दूँ? विंग कहते हैं, हाँ छोड़ दीजिए। तभी वांग जी विंग को छोड़ देता है तो विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहते हैं, क्या हुआ? विंग कहता है, आपने तो सचमुच छोड़ दिया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि छोड़ दो। विंग ने कहा, अच्छा मैं कहूँगा और आप मुझे छोड़ दोगे? वांग जी कहते, विंग तुम सच में बहुत नॉटी हो। ऐसा कह के वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर ले आता है। वांग जी बेड पर बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। वो भी विंग को बिल्कुल अपने से एकदम से चिपका के विंग को पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाने लगता है। उसके बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है, उसे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग को वांग जी का ऐसा टच बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, अच्छा विंग एक बात बताओ, आज तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है, ठीक है आज आप बताओ आप क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, नहीं आज विंग जो कहेगा वो होगा। बताओ कहीं बाहर जाना चाहते हो? विंग ने जल्दी से वांग जी की तरफ देखा और कहा, सच कहा हम बाहर चले घूमने? वांग जी ने कहा, हाँ अगर तुम जाना चाहते हो तो हम चलेंगे। विंग ने जब ये सुना तो वो वांग जी को गले से लग गया और बोला, ठीक है गगा, तो मैं जल्दी रेडी होके आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वांग जी की लैब से उठने वाला था वो फिर से बैठ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग बोला, पर हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी हंसने लगा और बोला, जहाँ विंग कहेगा हम वहाँ चलेंगे। विंग एक स्माइल करता है और जल्दी से वांग जी की लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कल जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भूल चुका था विंग के साथ रह के। उधर हम लैन सिचेन और लैन कुरेन को देखते हैं। वो दोनों जैसे ही ऑफिस में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि केबिन में वैन रुआन और उसका बेटा वैन चाओ दोनों उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही लैन कुरेन वैन रुआन को देखते हैं वो तो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वैन रुआन लैन सिचेन और अंकल की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे कल जो कुछ मेरे बेटे ने किया उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। तभी लैनकुरैन कहते हैं, पर हमें तुम्हें कोई माफ़ी नहीं देनी, समझे तुम? दरवेंचाओ लैनकुरैन के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सिचेन और लैनकुरैन दोनों पूरी तरीके से शॉक थे क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि वैन चाओ सुधरने वाले बच्चों में से तो बिल्कुल भी नहीं है और वैन रुआन भी इतना अच्छा इंसान नहीं है कि वो अपने बेटे को ऐसे किसी से सॉरी करवाए। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। वैन रुआन कहता है, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने जो कुछ कल वांग जी के साथ किया वो सही नहीं था। तभी लैनकुरैन कहते हैं, अच्छा जब तो तुम अपने बेटे की उन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रहे थे
फिर एक रात में ही क्या हो गया कि तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारी बेटी ने जो किया वो गलत था। वेनहान लहनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। वांग जी कहाँ हैं? तभी चैन कहते हैं, वांग जी आज नहीं आया है, वो घर पे है। और अगर वेंचाओ को माफ़ी मांगनी है तो वांग जी से मांगनी होगी, हमसे नहीं। अगर वांग जी माफ़ कर देगा तो हम भी वेंचाओ को माफ़ कर देंगे। तभी वेंचाओ अंकल के सामने आता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम से प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ। अंकल को कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वेंडवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वेंडवान अपनी बेटी को लेके मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, नहीं मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या करूँगा। और हाँ, अगर वांगजी को पता चला ना कि तुम यहाँ आए थे तो मुझे नहीं पता वो तुम दोनों के साथ क्या करेगा। तुम तो शुक्र मनाओ कि आज वो यहाँ नहीं है। अच्छा हुआ वो आज ऑफिस नहीं आया, अगर वो ऑफिस आता ना तो मुझे नहीं पता है तुम दोनों आज यहाँ अपने पैरों पे खड़े भी रहते कि नहीं। तभी वेंडवान कहता है, देखो लेनकुरन, हम दोनों ही इस इंडस्ट्री में, हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, हमें एक साथ अच्छे से काम करना होगा, इसलिए हमें ऐसी छोटी मोटी बातों को भुलाना होगा। तभी लेनकुरन कहते हैं, सच में तुम्हें लगता है ये बहुत छोटी बात है? तुमने मेरे नेफ्यू को क्या कुछ नहीं बोला, तुम्हारे बेटे ने, उस पर मेरे नेफ्यू को गुस्सा नहीं था, लेकिन तुमने उसके ओमेगा के बारे में बोला, मेरे विंग के बारे में बोला, समझे तुम? और तुम नहीं जानते मेरा बेटा विंग के लिए क्या कर सकता है। तुम मेरे नेफ्यू को अभी अच्छे से जानते नहीं हो। वेनरुआन अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखता है। तभी वो फिर से वेंचाओ अंकल के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। सिचेन अंकल की तरफ देखते हैं, वो अंकल से कहते हैं, अंकल हमें लगता है हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। तभी अंकल वेनरुआन से और वेंचाओ से कहते हैं, ठीक है हमने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना मेरे नेफ्यू को या मेरे दोनों नेफ्यू में से किसी भी नेफ्यू को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे नहीं पता मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगा, समझे तुम? ऐसा कहते हैं। तभी वेनरुआन कहता है, मैं वादा करता हूँ मेरे बेटे की वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। तभी लेनकुरन थोड़ा गुस्से में होते हैं, वो सिचेन के साथ उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वेनरुआन बहुत गुस्से में वेंचाओ की तरफ देख रहा था। वो गुस्से में कहता है, अब चलो यहाँ से, तुमने बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, समझे तुम सच में, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे हो। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ के खींच के उस केबिन से बाहर ले जाकर उसे लैंड कॉर्पोरेशन से बाहर ले जाता है। अब हम विंग और वांगजी को देखते हैं। वांगजी विंग का वेट कर रहा था। विंग अच्छे से रेडी होके बाहर आता है। तभी वांगजी विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। विंग वांगजी से कहता है, गगा मैं कैसा लग रहा हूँ? वांगजी विंग को देखता है और अपने पास खींच लेता है और कहता है, वैसे मेरा विंग हमेशा बहुत क्यूट लगता है, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग शर्मा जाता है और एक स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है, अच्छा बताओ तुम कहाँ जाने वाले हो, जाना चाहते हो? विंग कहता है, ठीक है मैं मूवी देखना चाहता हूँ, शॉपिंग करना चाहता हूँ, आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, आपके साथ पार्क जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, ओह तो तुम इतना कुछ चाहते हो, लेकिन विंग अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, हम मूवी देख सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि पार्क जाएंगे तब तक हम लेट हो जाएंगे? और वैसे भी विंग हम बच्चे नहीं हैं जो पार्क जाएं। विंग कहता है, पर मुझे आपके साथ पार्क जाना है। विंग कहता है, तो वांगजी कहता है, ठीक है अगर तुम पार्क जाना चाहते हो तो हम पार्क चलेंगे, ठीक है। विंग एक स्माइल करता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम से लेके नीचे आता है। पेंचिंग वांगजी और विंग को ऐसे खुश देखती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी वेंचिंग से कहता है, मैं विंग को लेके बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वेंचिंग कहती है। वेंचिंग विंग को देखती है। विंग वेंचिंग को एक स्माइल करता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वो कार में बैठते हैं और सीधा निकल के एक बहुत बड़े मॉल के सामने पहुंचते हैं। वांगजी विंग को देखता है। विंग एक स्माइल करता है और उस मॉल को देख रहा था। जैसे ही विंग देखता है कि वांगजी को हर कोई ग्रीट कर रहा था उस मॉल में,
विंग कहता है अब ये मत कहना कि ये मॉल भी आपका है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, ये मॉल भी हम लायंस का है। विंग कहता है क्या, ये इस चाइना में जितने मॉल हैं क्या सारे आपके ही हैं? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है सारे तो नहीं, पर हाँ, आधे से ज़्यादा हमारे ही हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के स्माइल करता है। तभी वो देखता है कि हर कोई विंग और वांगजी को कैसे ग्रीट कर रहा था। वो अपने दिल मन में एक स्माइल करता है और वांगजी विंग का हाथ पकड़ के बस उसे सीधा 6th फ्लोर पे ले जाता है, जहाँ पे मूवी थी। मूवी थिएटर में ले जाता है। विंग और वांगजी अच्छे से मूवी देखते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। बीच बीच में वांगजी विंग को किस करता है। वांगजी अच्छे से विंग वो मूवी भी एंजॉय नहीं करने दे रहा था, क्योंकि वांगजी विंग को बहुत टीज कर रहा था। उसे कहीं उसकी नेक पे किस करता, कहीं उसके लिप्स पे किस करता, कहीं उसकी बॉडी में, कहीं उसकी शर्ट में अपने हाथ डाल के उसकी पूरी बॉडी को सहलाने लगता। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वांगजी ने अपने और विंग के लिए पूरा थिएटर खाली करा दिया था। सिर्फ पूरे थिएटर में वो दोनों थे। एक तो विंग इसी बात से पूरा शॉक्ड हो गया था। विंग वांगजी से कहता है आपने ये पूरा थिएटर क्यों खाली कराया? वांगजी कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि हाँ बस मैं और मेरा बनी हो और कोई नहीं। विंग कहता है क्या, ऐसा कौन करता है? वांगजी कहता है मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरे ओमेगा को देखे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऐसा थोड़ी ना होता है, आप भी ना गगा। वांगजी कहता है हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे ओमेगा को देखे, समझे तुम? वांगजी विंग तो बस स्माइल करता है। वो दोनों बहुत अच्छे से मूवी एंजॉय करते हैं। मूवी के बाद एक बाहर आते हैं, आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे से आइसक्रीम खाते हैं। वांगजी विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद वांगजी विंग से पूछते हैं अच्छा विंग, तो अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता है गगा मुझे पार्क जाना है। वांगजी कहते हैं क्या, पर विंग देखो 6 बज चुके हैं, हम बहुत लेट हो गए हैं। अंकल और ब्रदर भी ऑफिस से आ गए होंगे, वो दोनों हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग कहता है पर गगा मैं पार्क जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम हम दोनों पार्क जरूर चलेंगे, लेकिन अभी हम घर चलें, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग वांगजी को ऐसे देखता है, फिर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता और ओके कह देता है। विंग विंग को बहुत अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि उसने वांगजी के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया था और उसे ये तो समझ में आ गया था कि वांगजी उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है और वांगजी विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए विंग थोड़ा डर भी रहा था कि अगर गलती से किसी ने भी विंग से कुछ भी कहा ना, तो वांगजी पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। तभी वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सीधा लैंड मैंशन में पहुँचते हैं। हम लैंड मैंशन के अंदर देखते हैं शिचेन और लैंकुरेन दोनों लैंड मैंशन में अंदर आ चुके थे। वो वेंचिंग से वांगजी और विंग के बारे में पूछते हैं। वेंचिंग कहती है वांगजी और विंग थोड़ा बाहर घूमने गए हैं। कहते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे थोड़े डिफरेंट थे। वेंचिंग को कुछ समझ तो नहीं आ रही थी। तभी वो शिचेन से पूछती है शिचेन कुछ हुआ है क्या? शिचेन कहते हैं हाँ वेंचिंग, आज ऑफिस में वेंडवान और वेंचाओ आया था। वेंचिंग कहती कि क्या? शिचेन कहते हैं हाँ, वो माफ़ी मांगने आया था। तभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वांगजी और विंग दोनों अंदर आ जाते हैं। अंकल को देखे वांगजी और विंग दोनों अंकल और ब्रदर को ग्रीट करते हैं। अंकल और ब्रदर भी दोनों को देख रहे थे। अंकल विंग की तरफ एक स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं विंग कहाँ गए थे तुम? विंग स्माइल करता है और कहता है अंकल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मैं वांगजी के साथ बाहर घूमने गया था। अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है विंग, जाओ तुम थक गए होंगे ना, फ्रेशन अप हो जाओ, और वांगजी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग से कहता है विंग तुम रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ। विंग कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उधर वांगजी अंकल और ब्रदर को देखता है और कहता है ब्रदर को कुछ हुआ है क्या?
ब्रदर कहते हैं वांग जी तुम चलो हम तुम्हें बताते हैं। वांग जी भी थोड़ा वरीड हो गया था कि ऐसा क्या हो गया है। अंकल और वांग जी दोनों सीधा स्टडी रूम में जाते हैं और सिचेन भी साथ में होते हैं। तभी अंकल वांग जी से कहते हैं वांग जी ऑफिस में वैन रुआन और वैन चाओ आया था। जैसे ही वांग जी वैन चाओ और वैन रुआन का नाम सुनता है तो उसका चेहरा गुस्से में रेड हो जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है क्या कहा अंकल, वो हमारे ऑफिस में क्यों आए थे? और जब वो दोनों ऑफिस में आए तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या उन दोनों ने फिर से कुछ किया? तभी ब्रदर के सिचेन कहते हैं वांग जी रिलैक्स वांग जी, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आए थे। वांग जी कहते हैं क्या? अंकल कहते हैं हाँ वांग जी, वो तुमसे माफ़ी मांगने आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वैन रुआन अपने बेटे को तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कैसे लेके आया। वांग जी कहता है मुझे उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि वो यहाँ 100% अंकल, उनके माइंड में कुछ और चल रहा होगा। तभी अंकल कहते हैं नहीं, मैंने वैन रुआन की आंखों में वो डर देखा, मुझे लग रहा है कि शायद वो सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे। वांग जी कहता है आपने क्या किया अंकल? अंकल कहते हैं मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैंने उसे वार्निंग भी दी है कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे। तभी वांग जी अंकल की तरफ देखता है। सिचेन कहते हैं वांग जी वो तुमसे और विंग से पूरी तरह दूर रहेगा क्योंकि वैसे भी वो तुमसे बहुत डर गया है। वांग जी कहता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता वो। तभी अंकल कहते हैं जाओ वांग जी तुम फ्रेशन अप हो जाओ। वांग जी कहता है और रूम से बाहर आ जाता है। तभी सिचेन अंकल से कहते हैं अच्छा है वांग जी वहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता ये लड़का वहाँ होता तो क्या कर देता। अंकल कहते हैं सही कह रहे हो सिचेन, इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, एक कब क्या कर दे। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग रूम में जाता है। जब तक विंग ने अच्छे से शाल ले लिया था और वो फ्रेशन अप होके बाहर आ गया था, वो वांग जी को देखता है। वांग जी थोड़ा टेंशन में था, पर जैसे ही वो विंग को देखता है तो वो एक स्माइल करता है। पर विंग को समझ में आ रहा था कि कोई बात तो ही है। तभी वो वांग जी से कहता है क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है ऑफिस में? वांग जी कहते हैं नहीं विंग कुछ भी नहीं हुआ, और तुम फ्रेशन अप हो गए अच्छे से? विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं शाल लेके आता हूँ। लेकिन तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है गगा प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? तभी वांग जी कहता है विंग कुछ नहीं, आज ऑफिस में वैन रुआन और वैन चाओ आए थे। विंग कहता है क्या, पर क्यों? तभी वांग जी कहता है शायद कल की मार की वजह से वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था। विंग बस वांग जी की बात सुन रहा था। वांग जी विंग को बताने लगता है। तभी विंग जोर से हंसता है और कहता है वो लगता है वो आपसे डर गया और आप खामखा डर रहे थे। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है विंग मैं अपने लिए नहीं डर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डर रहा था क्योंकि मुझे डर लगता है अगर कोई मुझे तुमसे दूर कर देगा तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। तभी वांग जी कहता है पर आप, विंग कहता है आपसे किसने कहा कि कोई मुझे दूर कर देगा, मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझे आप? ऐसा कहता है और वांग जी को हक कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।